तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पढ़ते रहो। स्टूडेंट, आपका कमेंट मैंने पढ़ा और आपके कमेंट में था कि सर फिजिक्स 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 प्लीज सीबीएसई का बनाइए, और ना तो बायोलॉजी है, ना तो मैथ्स है, ना तो केमिस्ट्री है। राइट, टर्म के एग्जाम है वो चले आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल वेकेशन का टाइम चल रहा है ना, टर्म के एग्जाम कहां से आ गए, या तो हो चुके होंगे या तो होने वाले होंगे मे बी। तो पॉसिबली ये है कि हम लोग पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग बहुत ही जल्द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ्स की वीडियोस लॉन्च करने जा रहे हैं, क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी सिर्फ मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्लेन मिरर, व्हाट आर द यूसेज ऑफ द प्लेन मिरर, राइट। एंड जो इमेजेस बनती है ना प्लेन मिरर में, उसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। हमने बहुत सारे नए टर्म सीखे थे, राइट, जो कि हम लोगों ने क्लास 8th में इसके बारे में नहीं सीखा। और ये किस चीज का फिनोमेना था, ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना का एप्लीकेशंस था। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना के एप्लीकेशंस में पहला हो गया प्लेन मिरर और दूसरा है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि स्फेरिकल मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मिरर होते हैं ये किसी एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि हमारे पास, देखो आपको दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है आपको, छोटा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस फिगर में देखो, ये एक स्फेयर है, देखो ये स्फेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये स्फेयर दिख रहा है ना, ये स्फेयर दिख रहा होगा। और इस स्फेयर का एक सेंटर है ना। चलो मैं यहां बना देता हूं, देखो ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है मान लो, ठीक है, और ये है हमारे पास सेंटर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस स्फेयर को मैं इक्वली डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट में, क्या कर देता हूं, इक्वली डिवाइड कर देता हूं, तो एक पार्ट हमारे पास हो गया कुछ इस तरह से और दूसरा पार्ट हो गया कुछ इस तरह से। हो गया कि नहीं हो गया? अब सेंटर ये हो गया, सेंटर ये हो गया, भाई सेंटर तो होगा ही, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है दोस्त। ये जो पार्ट है ना, ये जो हमारा पार्ट हुआ, तो देखो कुछ इस टाइप से हुआ ना, जैसे कि आपका स्पून हो गया। अगर आप अपने पान को कुछ ऐसा कर लें, कुछ इस टाइप से हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब इधर से भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अभी, और इधर से भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट पड़ेगी तो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसफर हो जाएगा, या इधर भी रिफ्लेक्ट होगा ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कुछ ऐसा कि हमने इसको पेंट कर दिया आउटवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है। जब आउटवर्ड डायरेक्शन से हमने सिल्वर कोटेड कर दिया, पेंट कर दिया, तो मतलब रिफ्लेक्शन जो ये जो सरफेस थी ये तो खत्म हो गई। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई? इनवर्ड जो सरफेस है, ठीक है, इनरवर्ड जो सरफेस है ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम एज हमने इसको क्या किया, हमने इसको इनसाइड पेंट किया, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई वो आउटसाइड हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। चलो बहुत बढ़िया बात। अब दोस्त जरा इधर देखो, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। ये एक स्फेयर था, इसका एक सेंटर था, सेंटर था, स्फेयर है तो इसकी रेडियस भी होगी, है ना। अब जरा इस फिगर में देखो, तो ये जो पार्ट जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने एक अंदर से इसको पेंट कर दिया है, कहां से पेंट कर दिया है? इनवर्ट डायरेक्शन से, ये वाला मिरर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब इसका भी बताऊंगा क्यों बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारे पास पार्ट, हमने अंदर से कर दिया इसमें पेंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया सेंटर किसका? ये वाले स्फेयर का सेंटर हो गया, ठीक है। और इसी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है, ठीक है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? या इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा पोल, क्या दिख रहा होगा? पोल। जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है ना ये अपर्चर का, ये जो हमारे पास है ना ये पार्ट, इसको बोलते हैं अपर्चर, और अपर्चर का जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल, ठीक है। पहला टर्म समझ में आ गया, व्हाट? पोल। पोल इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ दिस अपर्चर, ठीक है। सेंटर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर क्या होता है? पार्ट होता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज सेंटर, ठीक है। और सेंटर से पोल को जो ज्वाइन कर रही है ना रे, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो यहां पर भी रेडियस हो सकती है, यहां पर भी रेडियस हो सकती है। फिलहाल तो ऐसी भी ये क्या हो गई? एक रेडियस हो गई, इसलिए इसका नाम बोल दिया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टाइप का देखा जाती है कर्व सरफेस है कि नहीं? सरफेस है। एक्चुअली कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक तरह की सरफेस के नाम है, ठीक है। अगर कोई भी रिफ्लेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन से हो रहा है तो वो सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस कहलाती है, और अगर इनवर्ड डायरेक्शन से हो रहा है तो वो सरफेस कॉनकेव कहलाती है। इसलिए इस स्फेरिकल पार्ट को जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है क्या कहा गया? कॉन्वेक्स मिरर कहा गया। और पहला टर्म हमने सीखा पोल, दूसरा सीखा सेंटर, और तीसरा सीख लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर?
रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट होता है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है तो इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट मतलब 15 सेंटीमीटर ना, ये कहलाता है फोकस पॉइंट। क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। ओके, फॉर एग्जांपल देखो ये P से F तक की जो डिस्टेंस है ना, स्मॉल f से डिनोट किया गया है, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ, वेयर एज कैपिटल F जो डिनोट किया गया है वो है फोकस पॉइंट। ओके, एंड P इज पोल। क्लियर है? अच्छा ये देखो, ये जो पोल से ये जो एक लाइन जो ड्रॉ की गई है ना, ठीक है, देखो ड्रॉ की गई है कंप्लीट, दूसरे भी हमने इस स्फीयर को इससे मैच करा दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर को और पोल को मैच करते हुए, फोकस को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसमें ज्यादा गुचू नहीं करेंगे। ये हमारे पास क्या है? एक स्फेरल पार्ट है। स्फेयर पार्ट को मैंने बाहर से क्या कर दिया गया? आउटर मोस्ट लेयर से पेंट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? ये पेंट कर दिया। ओके, पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट हो गई। ये हो गया हमारे पास क्या? सेंटर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस अपर्चर का एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या हो गया? पोल हो गया। फोकल लेंथ क्या हो गई? फोकस और पोल की बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? फोकल लेंथ हो गई। होपफुली समझ में आ रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ भी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो जरा एक मिनट देख लो, है ना, एक जस्ट मिनट। ये मैंने इसको छोटा कर दिया, छोटू कर दिया। अच्छा भाई जरा देखो, इरेजर चलाओ, इरेजर नहीं चलाओ, इधर देखो। मान लो ये हमारे पास क्या है? एक स्फेयर है, इसको कट करा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया सेंटर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये जो पार्ट है ना हमारे पास, ये कहलाता है अपर्चर। अपर्चर का एग्जैक्टली मिड पॉइंट पोल, और एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट। और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया, सेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका नेचर कैसा होता है, बात करते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है। देखो फर्स्ट रे, अगर देखो सबसे पहले वाले में ट्राई करूंगा जिसको हम लोगों ने आउटर मोस्ट लेयर से पॉलिश किया था। तो देखो पहला हमारे पास ये मिरर दिया हुआ है, इसको हमने कहां से पेंट किया था? हमने इसको बाहर से पेंट किया था, बाहर से पेंट कर दिया था। ओके, तो अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी? इनवर्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इनवर्ट रिफ्लेक्सिंग होगी, नहीं होगी? तो जब इसमें कोई रे जाएगी ना, कोई भी रे अगर जा रही है तो क्या करती है? वो कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कन्वर्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये तो एक स्पेशल केस है कि पोल से ड्रॉ करोगे तो आपको इसमें कन्वर्जन और डाइवर्जन का आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अदरवाइज एक्चुअल में इसका नेचर क्या होता है? जरा देखो नेचर, जरा देखो इनके। मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है? एक मिरर है जिसको हमने बाहर से पेंट किया है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया पोल। अब इसका नेचर देखो कैसा है। अगर कोई लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है ना, तो वो ऑलवेज कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, मतलब कन्वर्ज करेगी। ऑलवेज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, चाहे जितनी सारी रेज आप डाल दो। तो इसका नाम रख दिया गया कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम रख दिया गया? कन्वर्जिंग मिरर। Whereas अगर मैं इस मिरर की बात करूं जिसको मैंने इनवर्ड डायरेक्शन से पेंट किया था और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड थी, इसका सेंटर कहां होगा? यहां बिहाइंड द मिरर होगा। फोकस ये होगा, क्योंकि भाई ये स्फेयर का पार्ट है ना बेटा, तो स्फेयर के साइड में होगा, बाहर थोड़ी ना होगा। लेकिन रे कहां से डालोगे? जिधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये तो है नहीं, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाएंगी। जो रेज इसमें पड़ेंगी ना वो क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज। तो इसका जो नेचर हो गया कैसा है? डाइवर्जिंग इन नेचर हो गया। सो हमने क्या सीखा कि जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग है। और जो कॉन्केव है उसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है। क्लियर हुआ? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आज बेसिकली सारे के सारे केसेस और इनके यूसेज सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो असर्शन रीजन बनते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं, राइट? या आपको डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आता है, ठीक है? और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो ऑप्टिक्स का, इसकी प्रैक्टिस आपको घर में करनी पड़ेगी। तो पहले सीखना है कि कैसे हम फॉर्म करेंगे और इसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है एक आध बार आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन आसानी से सीख सकते हैं। चलो जरा इस फिगर को जरा देखो। इस फिगर में केवल एक ऐसा केस है कि अगर कोई लाइट रे पोल से जाती है तो आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं बता सकते। क्लियर है नहीं? क्लियर है? चलो आगे जरा बात करते हैं। अब है हमारे पास पैटर्न। क्या पैटर्न हो सकता है? देखो मैं आपको 3 पैटर्न बताऊंगा, ठीक है? हम लोग कॉनकेव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव की। पहले
कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो कॉनकेव के मैंने 2 केस ये बनाए, तीसरा केस ये बनाया, ठीक है। चलो भाई ये हमने पेंट कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, पोल हो गया, ये हो गया हमारे पास फोकस पॉइंट हो गया, ये हो गया सेंटर, ठीक है। सेम एज हमने यहां पर पेंट कर दिया आउटर मोस्ट लेयर से, यहां पर क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, ये हो गया सेंटर हो गया, ठीक है। अब कैसे पैटर्न में ड्रॉ करना है, पहली लाइन ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ध्यान रखिएगा। और ये मैं अपने मन से मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, ये क्या है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। जब आप किसी मिरर के सामने आप पैरेलल कोई रे ड्रॉ करोगे ना, वो कहां से होकर निकलेगी, उस मिरर के फोकस पॉइंट से होकर निकलेगी। अगर आपने क्लास 10th में ऑप्टिकल बेंच देखी हो तो ये आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लैब में, आपकी फिजिक्स लैब जो स्कूल की होगी ना, तो वहां पर सर से बोलो तो ये परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको, तो एग्जैक्टली यही पैटर्न आपको मिलेगा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जा रही है तो वो ऑलवेज कहां से निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। दूसरी रे कहां से ड्रॉ करना है, दूसरी रे आपको ड्रॉ करना है फोकस से, कहां से ड्रॉ करना है, फोकस। भाई इमेज फॉर्म करना है तो मिनिमम हमें 2 रे चाहिए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। तो पहली रे कहां से डालना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी रे फोकस से। तो देखो जस्ट वाइस वर्सा केस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होके निकल रहा है, लेकिन अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, क्लियर है बात। अगर मान लो अब ये तो फिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स केस है, स्टार्टिंग यहीं से करनी ही है, ऐसे समझ लो शॉर्टकट तरीके से। अब मान लो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा केस, तो एक और केस होता है क्या, सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर से। हो गया पोल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर से ड्रॉ करते हैं ना, सेंटर से, तो क्या होती है, वो सेम डायरेक्शन पे क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। अच्छा इसका रीजन क्या है, अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर। मान लो ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, ये एक लाइन है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ये सेंटर है। तो जो इसका नॉर्मल बनेगा ना, मान लो कोई लाइट रे है, ये लाइट रे इसमें पड़ी स्फेयर में और ये रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रे इसमें इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई, ठीक है। क्या हो गई बेटा, बाउंस बैक हो गई, ठीक है, बाउंस बैक हो गई। तो इसका जो नॉर्मल होगा ना, वो ऑलवेज कहां से फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर से फॉर्म होगा। ये आपको क्लास 12th में बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपके पास स्फीयर है और अगर उस स्फीयर में सेंटर है, ऑफ कोर्स होगा, तो सेंटर ना ऑलवेज नॉर्मल ड्रॉ करेगा जो स्फीयर के बाहर की लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। फॉर सपोज कि यहां से कोई लाइट रे आई, ठीक है, और इस डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गई, तो इसका जो नॉर्मल होगा ना, वो कहां से ड्रॉ होगा। थोड़ा सा इमेज गलत बन रही है, मैं इसको सही कर देता हूं, चलो देखो एक मिनट। इसे मान लो ये हमारे पास क्या है, बन जाओ, अरे ये मान लो हमारे पास कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, जरा मैं इधर देखता हूं, ये कोई लाइट रे आई और ये बाउंस बैक हो गई, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल बनेगा ना, ऑलवेज कैसा बनेगा, सेंटर से बनेगा, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, अगर मैं इस पार्ट को अलग कर लूं, इस पार्ट को क्या कर लूं, मैं अलग कर लूं। देखो मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया, इस पार्ट को अलग किया, जूम किया, तो लाइट रे कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। और जब नॉर्मली कोई लाइट रे आती है तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। बात समझ में आएगी नहीं, इस वजह से सेंटर वाली लाइट सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्की बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब सबसे पहले हाउ मेनी केस देयर आर इन कॉनकेव। अब कॉनकेव में कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जरा देखो भाई, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जरा देखो। ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, कॉनकेव मिरर बना दिया, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पोल हो गया, ये हो गया फोकस पॉइंट हो गया, ये हो गया सेंटर हो गया। तो पहला केस क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को यहां पर कहीं रख दें इनफाइनाइट में, है ना। दूसरा क्या है, यहां पर रखोगे तब भी इनफाइनाइट होगा। दूसरा है बियॉन्ड सेंटर रखें, कहां रखें, बियॉन्ड सेंटर रखें। तीसरा केस क्या है कि हम सेंटर में ही रखें, कहां रखें, सेंटर में ऑब्जेक्ट को रखें। चौथा केस हो सकता है बिटवीन सेंटर एंड फोकस रखें। पांचवा केस हो सकता है फोकस में प्लेस करें। और छठवां केस क्या हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में प्लेस करें। तो पहला केस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 6 केसेस हैं हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो चलो सबसे पहले हमें सीखना है, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा कि जब अगर कोई लाइट रे इनफाइनाइट में है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो देखो,
सबसे पहले देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनाइट, तो ये हमने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया। क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हम लोग सेंटर। इनफाइनाइट में कोई रे है, हमें नहीं पता क्या साइज है, तो पहली रे हमें कहां से डालनी है, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से होके निकलेगी, ये होके निकलेगी फोकस से। कहां से होके निकलेगी, फोकस से। दूसरी रे भी हमने कहां से डालनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर कट कर रही है, एट एफ। कहां पर कट कर रही है, एट एफ। तो जो इमेज बनेगी ना, जो ऑब्जेक्ट दूर बहुत बड़ा रखा हुआ है, उसकी जो इमेज बनेगी ना, वो कहां बनेगी, एट एफ बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात। और नेचर कैसा होगा, नेचर पूछ लेता तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो कैसे, देखो ये जो रेज है ना, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म कर रही है, और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म होती है तो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, हमें जबरदस्ती का इंटरसेक्शन इसमें कराना नहीं पड़ रहा है, तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा, एंड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, साइज पूछ लेता है, साइज क्या होगा भाई, साइज क्या होगा, तो साइज होगा बेटा स्मॉल साइज या पॉइंट साइज, या कह सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में वेरी डिमिनिश्ड। स्मॉल साइज होगा, या कह सकते हैं वेरी डिमिनिश्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर अब आपसे पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है इनफिनाइट में रखा है, तो रे डायग्राम बनाओ, बना पाओगे। दोनों रेस कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां पर इमेज बनेगी, एट फोकस। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज या वेरी डिमिनिश्ड। कहां पर, एट एफ। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब दूसरा केस, अब हमने क्या किया, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था इनफिनाइट से उठा के हमने कहां सेट कर दिया, बियॉन्ड सेंटर सेट कर दिया। कहां पर सेट किया, बियॉन्ड सेंटर। तो ऑलवेज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट रे ऑलवेज कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। ठीक है, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जा रही है, जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी, फोकस से। देखो ये फोकस पॉइंट है, फोकस से होके निकल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे देखो कहां से ड्रॉ किया हमने, दूसरी रे सेंटर से ड्रॉ किया, तो सेंटर से जैसे जाएगी उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो यहां पर कट करेगी ना, तो देखो जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, वो बन रही है बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द सेंटर रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनेगी। देखो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, अपोजिट साइड ना, ये है हेड ए, ये है टेल बी। देखो इसका हेड कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है, ए डैश बी डैश, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो मतलब अगर आपसे पूछे कि पोजीशन क्या होगी, क्या पूछे आपसे कि पोजीशन क्या है, तो क्या बताओगे, तो पोजीशन में आपको बताना पड़ेगा ये क्या था। अच्छा 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 अच्छा, ओके, तो पोजीशन में क्या बताना पड़ेगा आपको, जरा देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी बिटवीन, कहां पर बन रही है, सेंटर एंड फोकस। ठीक है, इसके बाद क्या, नेचर कैसा है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। साइज क्या है, साइज क्या है, साइज है कैसा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो कैसा है बेटा, छोटा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये सारी चीजें आपसे क्या हो जाएगी, पूछी जाती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। अभी तक कहां था, बियॉन्ड सेंटर, अब कहां रखेंगे, सेंटर पे। क्लियर है, चलो सेंटर पे रख के देखते हैं। तो ये हमने सबसे पहले बनाया क्या, कॉनकेव मिरर। हमने इसको क्या किया, पेंट कर दिया। ये लो भैया साहब, पेंट कर दिया। ये हमारे पास क्या है, पोल है। थोड़ी देर रुक के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये सेंटर है, ये क्या है, फोकस है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा ए डैश बी डैश। क्या रखा, ए डैश, क्यों, ए बी रख दिया हमने। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। दूसरी रे अपन ने क्या किया, फोकस से ड्रॉ किया। कहां से ड्रॉ किया, फोकस से। तो ये कहां पर, एग्जैक्ट सेंटर पे कट करेगी। कहां पर कट करेगी, एग्जैक्ट सेंटर पे कट करेगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कहां पर कट करेगी, सेंटर पे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है सी पर, तो जो इमेज बनेगी ना, कहां पर बनेगी,
इमेज बनेगी एट सी। साइज क्या होगा? साइज होगा हमारे पास सेम साइज। कैसा होगा? सेम साइज होगा। अब इसके क्वेश्चन जब करेंगे तब मजा आएगी। अभी फिलहाल आपको सीखना है कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे इमेज, ठीक है ना। जो रे डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे। साइज कैसा होगा? सेम साइज होगा। और नेचर आप सबको पता है, बहुत अच्छा है मेरा। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? देखो, हो सकता है कि आपको लग रहा हो बहुत बोरिंग है, लेकिन आप ये बोरिंग नहीं, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत मजा आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? सेंटर पे, तो इमेज उसके सेंटर पे ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, साइज सेम होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़े। अब कहां पर रखेंगे? अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में। अच्छा, तो फर्स्ट केस याद करो। कौन सा केस याद करो? फर्स्ट वाला, ये वाला केस याद करो। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट में था तो इमेज कहां पर बन रही थी? फोकस में। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं? फोकस में रखूंगा। कहां रखूंगा? फोकस में रखूंगा, तो कहां पर बन रही थी इमेज? इनफिनाइट में बनेगी। इधर देखो, ये वाला केस देखो, ठीक है। कहां रखा था? बियॉन्ड रखा था सेंटर। बियॉन्ड सेंटर था तो इमेज कहां बन रही थी? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन सेंटर और फोकस रखेंगे तो इमेज कहां बननी चाहिए? बियॉन्ड सेंटर बननी चाहिए। अब जरा देखो ये वाला इमेज देखो, हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर और फोकस के बीच में। पहली रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से होके गई? फोकस से होके गई। दूसरी रे हमने फोकस से ड्रॉ करी, कहां से होके जाएगी? ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हमने सिखाए थे ना कि हाउ टू ड्रॉ द इमेज, पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे। और देखो कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बियॉन्ड सेंटर। कहां पर? बियॉन्ड सी। तो अगर कोई पूछे पोजीशन क्या है, तो पोजीशन क्या बताओगे? बियॉन्ड सेंटर। नेचर क्या बताओगे? नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो साइज देखो, अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो साइज है ना, अब कैसा हो गया? जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो गया? बड़ा होने लगा। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं मिरर की तरफ, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर आती जा रही है और उसका साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब कौन सा केस है? अब हमें कहां प्लेस करना है? फोकस में प्लेस करना है। तो याद करो, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था तो कहां बन रहा था? एट फोकस बन रहा था। अब फोकस में तो कहां पर बनेगा? जरा देखो, ये हमारे पास क्या है? एक मिरर है, हमने क्या किया? पेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या हमारे पास? पोल। ये हो गया हमारे पास फोकस, ये हो गया सेंटर। ये हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा ए बी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से होके जाएगी? फोकस से। अच्छा, दूसरा तो फोकस से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, है ना। तो दूसरी हमने कहां से ड्रॉ करी? सेंटर से ड्रॉ करी। कहां से ड्रॉ करी? सेंटर से ड्रॉ करी। ड्रॉ कर दी सेंटर से। तो ये जो रेज है ना, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के क्या कर जाएंगी? ऐसे कट कर जाएंगी, ठीक है। और जहां पर कट कर जाएगी ना, वहीं पर क्या बनेगी? एक बहुत ही बड़ी सी इमेज बनेगी, कुछ इस तरह से। ये बन जाएगा ए डैश, ये बन जाएगा बी डैश। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कहां रखा है? सेंटर फोकस रखा है, तो उसका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? इनफिनाइट में बनेगा। कहां पर बनेगा? इनफिनाइट में बनेगा। और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो एक लास्ट केस है, ओके। लास्ट केस के बाद फिर हम लोग इसके यूसेज सीखेंगे और इसके बाद फिर इस वीडियो को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। क्लियर है? चलो, तो स्लाइड नंबर 10 और लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हम लोगों ने? बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की हम लोगों ने, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी रे हम लोगों ने सेंटर से ड्रॉ करी। तो क्या ऐसा दिख रहा है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? बताओ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये आगे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि लाइन क्या हो रही है इनकी? फैलती हुई जा रही है। अगर कन्वर्ज हो रही होती तो हम ये सोचते कि कहीं पर इनफिनाइट में कट करेंगे, लेकिन ये डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये कट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? अब वर्चुअली हमें मीट कराना पड़ेगा। हमने क्या कराना पड़ेगा? इसको वर्चुअली पीछे तक क्या कराना पड़ेगा? मीट कराना पड़ेगा, ठीक है, जबरदस्ती। तो जहां पर ये मीट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगा? हमारे पास इमेज बन जाएगा। और ये कैसा इमेज बनेगा? ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। स्पेशल केस है, जरा ध्यान रखिएगा इसको। आई होप कि अब आप लोग कर लेंगे। आपका होमवर्क है कि प्रैक्टिस करके मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक काम करो, इसको स्कैन कर लो, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है या फिर जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या करोगे? आप लिए तैयार आएंगे, जब चाहेंगे आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इसको बस सेव रखना पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। बहुत लंबी क्लास हो गई क्या आज?
चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। ओके, ये देखो, इसको फटाफट स्कैन कर लो ना, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।